जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो, तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। कांग्रेस पार्टी ने केवल शर्टलेस प्रोटेस्ट नहीं किया है, उन्होंने बताया है कि वो कैरेक्टरलेस है, टेस्टलेस है, लॉयल्टीलेस है, इमोशनलेस है और ब्रेनलेस है। और इस ब्रेनलेस, लॉयल्टीलेस कृत्य के खिलाफ पूरी देश की जनता इनको काले झंडे दिखा रही है। अरे बीजेपी के कार्यकर्ता छोड़ो, इनके तो खुद के अलायंस पार्टनर इनको रेड फ्लैग दिखा रहे हैं, लाल झंडा दिखा रहे हैं। चाहे वो आरजेडी के मनोज झा हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, उद्धव सेना के नेता हो, सभी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार का इन्होंने कृत्य किया है ये एंटी इंडिया है। बीजेपी विरोध में उतरते उतरते आप देश विरोध में उतरते हैं। आपको बीजेपी से समस्या है तो कार्यालय पे बीजेपी के प्रदर्शन कीजिए, जंतर मंतर पे कीजिए, पीएम के कार्यालय के बाहर कीजिए। पर देश के समिट में, एआई के समिट में पूरी दुनिया के सामने भारत को जिस प्रकार से बदनाम करने की चेष्टा इन्होंने की है, तो इनके अलायंस पार्टनर भी और देश की जनता भी इनको काले झंडे दिखा रही है। पर दुख की बात यह है कि राहुल का जो लश्करे राहुल है, ये जो लश्करे राहुल गैंग है, वो तो बोल रहा है कि ये बहुत महान कार्य किया। हरीश रावत जी हो, पवन खेड़ा हो, गुरदीप सप्पल, वो तो बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य किया, हम सब जगह शर्टलेस होकर जाएंगे प्रदर्शन करने। यही इनकी मानसिकता को दर्शाता है। देश यूपीआई में उपलब्धि हासिल करता है, कांग्रेस विरोध करती है। देश ऑपरेशन सिंदूर करता है, कांग्रेस विरोध करती है। देश क्रिकेट मैच जीतता है, कांग्रेस विरोध करती है। देश वैक्सीन बनाता है, कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस देश विरोधी है, ये आईएनसी नहीं, ये एंटी नेशनल कांग्रेस एएनसी है। Sir, how do you react to the incident happened at AI Summit yesterday? The IVC Youth Congress has protested and they went shirtless. Today, this shirtless, thoughtless, emotionless, characterless and loyaltyless protest is being rejected by the entire country. And therefore, right from showing black flags to Rahul Gandhi, which is happening in the streets of Maharashtra, to showing red flag to Congress party, which is being done by Congress's own alliance partner in India Alliance. Samajwadi Party, Uddhav Sena, RJD, all of them have said that the manner of protest of Congress is not democratic dissent, it is Desh Virod. You can have Modi Virod, you can have BJP Virod, go protest at Jantar Mantar, protest outside BJP office or PM's office, but why would you try to sully the image of India at AI Summit? It is because in Modi Virod, you do Desh Virod. And even the alliance partner of India Alliance, they are saying that this is not acceptable. But Lashkar-e Rahul, Team Rahul, Pawan Kheda, Harish Rawat, Gurdeep Sappal, they are defending it. They are saying we will go shirtless everywhere for protest. This shows the mindset of Congress. They opposed India's Atmanirbhar vaccines. They oppose Operation Sindoor. They oppose UPI. They say economy is dead when economy is rising and growing. They are the ones who are always opposing any achievement of India. So actually for them AI is anti-India and INC has become ANC, Anti-National Congress. सर उन्होंने जो असम में थी कल गमोशा उन्होंने जिस तरह रखा गाड़ी में, काफी टिप्पणियां हो रही हैं सोशल मीडिया पर भी, क्या कहेंगे उसको? आपने भी इस पर बोला है?
दोनों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये असम विरोधी, नॉर्थ ईस्ट विरोधी है। पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के एट होम रिसेप्शन में जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के गमोसे का, उनकी आइडेंटिटी का अपमान किया, वो तो पूरे देश के सामने है। और अब उन्हीं की देखा देखी प्रियंका वाड्रा ने असम के गमोसे, असम की शान को जिस प्रकार से कुचल कर फेंका, जिस प्रकार से डिस्डेन के साथ उसको दरकिनार किया, अपमानित किया, ये असम के लोगों का, असम की आइडेंटिटी का अपमान है। और ये तो इनके परिवार का चरित्र है। ये असम को काट कर चाइना को देना चाहते थे 62 में। ये नॉर्थ ईस्ट में बम गिराने वाली पार्टी और परिवार है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 साल यूपीए के बम और ब्लॉकेड में असम और नॉर्थ ईस्ट को जकड़ कर रखा, एक पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया। ये वो पार्टी है जिसने भारत जोड़ो यात्रा के मैप से असम को काट दिया। ये नॉर्थ ईस्ट से इतना नफरत करते हैं। और अब तो इनके जो मेन नेता है गौरव गोगोई, ये तो असम से इतनी नफरत करते हैं कि अपनी पत्नी और बच्चे को भी असमिया नहीं बनाया है, भारतीय नहीं बनाया है, वो तो विदेशी है। और पाकिस्तान का किस प्रकार से उनका लिंक रहा है, ये तो पूरे देश के सामने आया है। तो असम से नफरत करने वाले लोगों को असम की जनता बिल्कुल सबक सिखाएगी। और ये असम के अपमान के लिए प्रियंका वाड्रा को माफी मांगनी चाहिए। So, a video went viral on social media where Priyanka Gandhi was seen, allegedly disrespecting Gamosha, the Assamese, the scarf. How do you react to that particular video? If it was not enough that Rahul Gandhi has disrespected the Northeast Gamosa, a sign of our great Assamese Northeast culture, and he did it at the reception of President Draupadi Murmu ji, where he did not wear it. Now Priyanka Vadra's video clearly shows her disdain for Assamese culture and identity. The way she has thrown the Assamese Gamosa, the way they have treated it with disdain, it shows they have hatred for Assam. They have hatred for Northeast. And this family's culture has always been this. Indira ji bombed Mizoram. Assam they wanted to cut off from India in 1962. They cut it off from the Bharat Jodo Yatra map of Rahul Gandhi. They have kept Assam and Northeast in complete darkness, and bombs and blockades during the UPA tenure did not give any funds. And today also they have so much hatred for Assam that they throw the Gamosa. Their leader is Gaurav Gogoi. Gaurav Gogoi has not got his own wife and children to become Assamese. They are not Indians, they are foreigners. So somebody who hates Assam so much, should they be allowed to come to Assam? They are only for the Ghuspetias. People of Assam will teach them a lesson for disrespecting Assam. DMK today has come to mean dirty money kiska. And DMK is the most corrupt government in the history of mankind. The corruption and the scam that they have done in the department of Minister Nehru, which is the MAWS, where there is a cash for job scam of 800 plus crores. ED has given all the information that how the 2000 plus posts were sold for the highest bidder. And despite the evidence, the DMK Stalin government shielded him, and now the High Court has said that stop shielding this minister, and the department concerned, the DVAC, must immediately file a criminal complaint against this minister. After this, it is untenable for Mr. Nehru to continue. But Mr. Stalin is protecting him because there is some ulterior vested motive. And this government, it has done cash for job scam. It has done bribery for tender scam, bribery for contract scam, bribery for transfer posting scam. All scams have taken place under this government, and therefore this is government of corruption, by corruption, for corruption. I ask Rahul Gandhi also, why don't you sack this minister? He is your ally partner.